इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने हाल ही में एमवाय अस्पताल का दौरा किया, जहां 2 बच्चों की मौत के बाद चूहों के द्वारा अंग कुतरे जाने के आरोप लगे थे। कलेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों की मौत का कारण ऑर्गन्स फेलियर बताया गया है, न कि चूहों के द्वारा अंग कुतरना। यह मामला काफी गंभीर है और इसकी जांच जारी है। कुछ दोषियों पर कार्यवाही की गई और आगे भी जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, जो घटना हुई थी विगत दिवस, और उसका एक वीडियो भी आया था जो बच्चों को चूहे द्वारा काटे जाने का, निश्चित रूप से बहुत ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और उस संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का और इसके अलावा जो विभाग है उनके द्वारा कल कार्रवाई भी की गई है। उनमें 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, कुछ लोगों को शोकॉज नोटिस भी दिया गया है। स्टेट से अन्य जो जिम्मेदार यहाँ के उच्च स्तर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी नोटिस प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और जो भी इसमें एजेंसी है या जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, अगर अन्य कोई भी जांच में पाए जाते हैं तो बहुत कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि जो 2 बच्चों की जो NICU में थे जिनकी डेथ हुई है, तो उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ है और जो स्थिति थी, जो कारण है डेथ के, वो पूरी तरीके से अलग है। उसमें से एक बच्चे की जिसकी कल डेथ हुई थी, उसमें जो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर उसके हुए थे, और पहले से ही जो दोनों बच्चे थे, एक का वजन 1 किलो, एक का वजन 1.5 किलो के आसपास था। दूसरे बच्चे की भी जो इंटेस्टाइन थी वो डेवलप नहीं हुई थी। तो जो पोस्टमार्टम में चीज़ें निकल के आई हैं, निश्चित रूप से अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है डीन साहब के द्वारा और सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा, ये लोग आपके जो दूसरे सवाल हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है कि वैसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जो पेस्ट कंट्रोल और सारी चीज़ें हैं उनको एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी को भेजकर हम लोग ऑडिट भी कराएंगे। अगर उसमें कोई समस्या दिखेगी तो हम लोग उस पर करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे। जो विभाग के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो जांच कमेटी बनाई गई है, उसके आधार पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में कलेक्टर आशीष सिंह की कार्यवाही और जांच के निर्देश से सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी ना हो। एक का नाम जो है बेबी ऑफ मंजू था, वो 3 दिन का था। उसके लोग वो देवास से रेफ़र होके आया था। उसके जो परिजन हैं बच्चे को व्रत समझ के यहाँ छोड़ के चले गए थे। हमारे विभाग के लोगों ने, पीडियाट्रिक सर्जरी वालों ने उसको रिसक्सिटेट किया, उसकी सांस और वो सब वापस आ गई। उसके बाद उसको हमने पीडियाट्रिक ICU एक अलग से है, वहाँ हमने रखा था। दूसरा जो बच्चा है वो 12 दिन का था, उसको भी, जो पहले वाले बच्चे को है, उसकी हार्ट में, दोनों तरफ हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, वेसल्स भी डेवलप नहीं हुई थी, और बहुत सारी उसके लिए कंजेनाइटल जो जन्मजात बोलते हैं वो बीमारियां थी। उसका वजन भी 1 किलो कुछ था और हीमोग्लोबिन भी 5 ग्राम था। दूसरा जो बच्चा है उसकी इंटेस्टाइन नहीं बनी थी, और इस टाइप के जो बच्चे हैं वो रेफ़र होके बाहर से आते हैं। जो दूसरा बच्चा था उसका वजन भी 1.6 kg था, सेप्टिसीमिया था। इसी दौरान बाढ़ में जब ये देखा गया कि एक चूहा वहाँ, एक वीडियो सामने आया कि वो चूहा वहाँ विचरण कर रहा है, और किसी ने वीडियो में उसको कैप्चर किया है। पहले वाले जो बच्चा था जिसकी 3 दिन की उम्र है, उसको देखा गया तो उसकी उंगलियों में चूहे के बाइट के निशान थे, और दूसरे बच्चे की भी उंगलियों में बाइट के निशान थे। मृत्यु का कारण ये नहीं है कि सिर्फ चूहा या उससे है, पर यह बहुत ही निंदनीय और घटना है। संवेदनशील जगह है, पीडियाट्रिक ICU में इस तरह से चूहे और वो नहीं दिखने चाहिए।